रांची झारखंड में बड़ी धूमधाम से रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। वे सदियों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी उसी देसी अंदाज में मना रहे हैं। रामनवमी की झांकी से लेकर झंडा पूजा, हनुमान जयंती पर भंडारे का आयोजन और फिर राम के जन्मोत्सव पर चैता का कार्यक्रम पूरे माहौल को राममय कर देता है। आइए जानते हैं चैता का महत्व। देश में जितने राज्य हैं, उतनी तरह की लोकगीत हैं। जब भी लोकगीतों की बात होती है तो यूपी और बिहार का नाम जरूर आता है। इन दोनों ही राज्यों में ऐसे ऐसे लोकगीत हैं जो आज भी हमारे लोक पर्व का श्रृंगार करते हैं। ऐसे ही एक पर्व है नव वर्ष का। चैत्र मास होली के अगले दिन से शुरू होता है। इस बार ये 15 मार्च से शुरू हुआ और ये 12 अप्रैल तक रहा। इस महीने में सूर्य और देवी की उपासना लाभदायक होती है। इस महीने नाम, यश और पद प्रतिष्ठा के लिए सूर्य की उपासना करना भी फलदायी होता है। इसी चैत्र मास में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में चैता गाया जाता है। क्या होता है चैता? चैती चैत माह पर केंद्रित लोकगीत है। ये उल्लास, प्रेम व प्रकृति का गीत है। इसकी भाषा भोजपुरी है। चैत्र के महीने में गाए जाने वाले इस गीत प्रकार का विषय प्रेम और प्रकृति रहते हैं। चैत श्री राम के जन्म का भी मास है, इसलिए इस गीत की हर पंक्ति के बाद अक्सर रामा शब्द लगते हैं। चढ़त चैत चित लागे ना रामा, बाबा के भवनवा वीर बमनवा सगुन विचारो, कब होई है पिया से मिलनवा हो रामा, चढ़ल चैत चित लागे ना रामा। पहले केवल इसी को समर्पित संगीत समारोह हुआ करते थे, जिसे चैता उत्सव कहा जाता था। दिनों दिन समाप्त होते लोक कला के बीच आज भी चैती की लोकप्रियता संगीत प्रेमियों में बनी हुई है। 12 मासे में चैत का महीना गीत संगीत के मास के रूप में याद किया जाता है। कब से गाया जा रहा है चैता? जैसा कि हमने बताया कि भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास में ही हुआ था। जिस तरह से चैती गायन में हो रामा की टेक के साथ राम जन्म, गीता राम, विवाह और उनकी होली का जिक्र होता है, उसे ये माना जा सकता है कि चैता गायन की शुरुआत त्रेता युग से ही हो गई थी। देखिए, झारखंड बनने के पहले तो बिहार ही था ना, हम लोग भी तो बिहारी ही थे। तो ये बिहार में सिर्फ चैता होता है ऐसा नहीं। मैं पलामू जिला का रहने वाला हूँ। पलामू में भी चैता बहुत होता है। ये चैता ऐसा पर्व है जो चैत में होता है। होली के बाद जब चैत आता है तो चैत में चैता का प्रोग्राम होता है और इसमें 1 गोला 2 गोला रहते हैं, कंपटीशन होता है और इसमें बहुत ज़्यादा गीत और गाना नहीं है। कंठे सुरवा है रामा, तो ये जो है लय है और इसके अंदर ही मेन है कि इसका म्यूजिक जो होता है वो होता है। और कैसे जो कोरस वाले लोग होते हैं जो पीछे से बोलते हैं,
कि एक ऐसा संगीत है कि लोग बड़े चाव से देखते हैं। बिहार में देखते हैं, झारखंड के पलामू इलाके में देखते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि चैता भी हमारी एक संस्कृति का अंग है, हमारी एक परंपरा का अंग है और एक संगीत है जिसे लोग सुनते हैं और इस तरह के आयोजन करते हैं। तो छात्र अमर क्लब ये जो है गाड़ीखाना के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है और प्रत्येक वर्ष होता है और प्रत्येक वर्ष मुझे आने का अवसर मिलता है। यही समय मिलता है, बैठकर मैं सुनता हूँ। कैसे गाते हैं चैता? चैता गायन में सबसे पहले आदि शक्ति का स्मरण किया जाता है। हमेशा शुरुआत ऐसे ही होती है। आदि शक्ति की आराधना के बाद भूमि का स्मरण किया जाता है। यहाँ आपको बता दें कि चैता हमेशा जमीन पर ही बैठकर गाया भी जाता है। चैता गायकी की परंपरा रही है कि जिस धरा पर बैठकर चैता गाया जा रहा है उस भूमि की आराधना भी जरूरी है। चैता अक्सर रात में गाया जाता है। ये चैता गायन का उत्सव ही है कि सारे काम निपटाकर जब रात में गायन की शुरुआत होती है तो सूर्योदय कब हो जाता है शायद ही लोगों को एहसास हो पाता। चैता की सबसे खास बात ये है कि गाने वालों के समूह में हर कोई गायक है और हर कोई वादक है। प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव पर हम लोग एक खुशी मनाते हैं। पूरा महीना चैत्र ये पूरा यूपी बिहार में पूरा हिंदुस्तान में अलग अलग जगह जा जाके देखो यार क्या हुआ, जल्दी करो। राम का जन्म हुआ था। जल्दी करो जल्दी करो। हम लोग महीने तक राम राम करके चैता का धूम गाते हैं, कंधे में कंधे मिलाते हैं और एकता का परिचय देते हैं। समाज में और एकता बढ़ाने के लिए चैता का कार्यक्रम होता है। दर्शकों को बताएंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म के बाद चैता गाया जाता है। आप ये बताइए कि यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ? रांची का कल्चर भी अच्छा है। रामनवमी से मनाई जाती है। ये देखकर मुझे बहुत ही हर्ष और उत्साह हुआ। चैत किसान लोग गांव में गाते हैं, नया नया अन्न उपज होता है और इसी मास में श्री राम का जन्म हुआ, इसलिए हम लोग चैत के गीत गाते हैं। समाज को समरस बनाने के लिए, एकता बढ़ाने के लिए। हाँ, यही है। आपको रांची में इससे पहले भी आप आए हुए हैं सर? बहुत बार आए हैं। गाड़ीखाना प्रांगण में पहली बार है आप? हाँ, गाड़ीखाना में पहली बार आए हैं। यहाँ आने के बाद आपको कैसा अनुभव लगा? बहुत अच्छा अनुभव हुआ है कि लोग भी अच्छे, यहाँ की कमेटी भी अच्छी। ठीक है, थैंक यू सर। फिल्मों में भी चैती का उपयोग बड़ी खूबसूरती से हुआ है। 1963 में गोदान नाम से एक फिल्म आई थी। ये फिल्म मुंशी प्रेमचंद के कालजी उपन्यास गोदान पर आधारित थी। फिल्म में अपने जमाने के सबसे लोकप्रिय गायक मुकेश ने एक चैता गाया था। ये चैता सुपरस्टार अभिनेता राजकुमार पर फिल्माया गया था। ये चैता काफी मशहूर हुआ था। चैता का वर्णन अगर सीमित शब्दों में बयां हो तो कहा जा सकता है कि ये अपने आप में गायन की अद्भुत परंपरा है, जहां वीर रस और श्रृंगार रस समेत होते हैं। चैता का कमाल ये है कि नगाड़ा, मृदंग और डफ जैसे वाद्य यंत्र भी प्रेम के ही सुर बिखेरते हैं। देखिए, रामनवमी के बाद आज चैत महीना चल रहा है। चैत में गाड़ीखाना में पुराना परंपरा है कि दोगला चैता का आयोजन हमेशा किया जाता है। रामनवमी के अमर छात्र संघ के द्वारा ये सारा आयोजन किया गया है और आप देखेंगे कि जो चैता सुनने वाले लोग भारी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं और गाड़ीखाना भोजपुरी कलाकारों के द्वारा भोजपुरी के लिए प्रसिद्ध जगह है। भोजपुरी भाषी लोग यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं। आज ये दोगला चैता का आयोजन किया गया है। ये समाज में एक समरसता भी फैलाता है कि आपसी भाईचारे में देखें सभी समाज के लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और शांतिपूर्वक कार्यक्रम चल रहा है। सर, ये मुख्य रूप से माना जाता है कि बिहार का है। इसको आप लोग यहाँ बढ़ाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं?
देखिए, बिहार का कार्यक्रम है, झारखंड बिहार एक ही था और आज हम लोग झारखंड में रहते हैं और भारी संख्या में यहाँ इसको सुनने वाले लोग रहते हैं। वो झारखंड के हों, बिहार के रहने वाले हों, सभी लोगों के बीच चैता लोकप्रिय है। उसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं यहाँ भारी संख्या जुटी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बेहद कमाल के लोकगीत में ऐसा जादू है कि सुनने वाला इसमें खोकर ही रह जाता है। हालांकि अब जैसे जैसे गांव से युवा पीढ़ी का पलायन हो रहा है, चैता गाने की परंपरा भी खोती जा रही है। पहले तो गांव में बकायदा चैता मंडली बना करती थी। उम्मीद करते हैं इसका हश्र वैसा ना हो जैसा दूसरी लोक कलाओं का हो चुका है। Hare,